कैसे हो गए? अब 6 पुत्र हुए। अब गंगा जी के उस जल से और संतान की उत्पत्ति देखिए। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में चौसर खेलने बैठे। तेज, शिव का तेज। चौसर खेलने बैठे तो शंकर भगवान बोले पार्वती चलो आज चौसर खेलते हैं। पार्वती जी चौसर खेलने बैठी तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा कि तू चौसर में लगाएगी क्या? अब पार्वती जी बोली मेरे पास तो मेरे पिताजी का दिया हुआ बहुत कुछ है। हिमालय राज ने जब विदा करा था तो मेरे पास तो बहुत है, पर ये बताओ कि तुम क्या लगाओगे? शंकर भगवान बोले मेरे पास डमरू है। पार्वती जी बोली किसी काम का नहीं। मेरे पास में बोलो, जम के बोलो जरा, सांप है। पार्वती जी बोली किस काम का? मेरे पास त्रिशूल है। पार्वती जी बोली ये सब हमारे काम का तो नहीं है प्रभु, कुछ अच्छा सामग्री लगाओ। पार्वती जी ने जब जैसे ही बोला तो शंकर भगवान बोले मेरे पास केवल एक मृगछाला है जिसको मैं लपेटता हूं, ये लगा देता हूं। पार्वती जी ने कहा फिर समझ लो अच्छे से, अगर हार गए तो दूंगी नहीं लपेटने को, पहले तुम विचार करो। फिर मत कहना हमसे कि हम कर्पूर गौरम कर्णावतारम हो गए। भगवान शंकर बोले पहले तो मैं हारने वाला नहीं हूं, ये पक्का है। चलो खेलो चौसर। जो मां पार्वती ने चौसर खेलना प्रारंभ करा और जो मां पार्वती चौसर खेली, खेलते 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 शंकर भगवान का डमरू, त्रिशूल और सांप सब ले लिया। अब बचा था मृगछाला। जो मां ने चौसर खेली तो तन की मृगछाला भी चली गई। अब पार्वती जी बोली प्रभु सीताराम। शिव जी बोले क्या कहना है तेरा, मतलब क्या है? उतारो उतारो। शिव जी बोले पार्वती हम नग्न हो जाएंगे। शंकर भगवान से पार्वती जी बोली प्रभु चौसर में हारे हो, देना तो पड़ेगा, लाओ दो। अब भगवान पार्वती जी को वस्त्र देकर कहां जाएं तो मेरे भोलेनाथ नीलकंठ पर जाकर बैठ गए। जो शिव जी नीलकंठ पर जाकर बैठे और नग्न वेशधारी, नग्न वेश, शिव जी का एक रूप हो गया जिसका नाम था अवधूतेश्वर। कौन सा? अवधूतेश्वर। बोला अवधूतेश्वर भगवान की। नग्न वेशधारी। अब भगवान मन में सोचे कि नग्न वेशता आ गई। थोड़ी देर बाद षडानंद कार्तिकेय आए। माता से पूछा मां पिताजी कहाँ हैं? माता ने कहा बेटा तेरे पिताजी चौसर खेले थे और वो सब हार गए, तो पता नहीं बहुत दिन हो गए गए हुए, दिख नहीं रहा। कार्तिकेय कहते हैं मैं पता कर षडानंद कार्तिकेय गए नीलकंठ पर। जो नीलकंठ पर पहुंचे तो देवाधिदेव महादेव नग्न वेश में बैठे थे। षडानंद कार्तिकेय ने पुत्र ने पिता से पूछ लिया पिताजी। पिताजी बोले हाँ बेटा ये कैसे हो गया? पिताजी बोले ये सब तेरी माता की करामात है। चौसर में मैं हार गया, उसने मेरा वस्त्र रख लिया, दिया नहीं। पिताजी ये हालत, आप चिंता मत करो पिताजी, मैं आपके लिए वस्त्र लेकर आता हूं। शंकर भगवान का वस्त्र लेने के लिए षडानंद कार्तिकेय अपनी माता के पास चले गए। मां 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 कहती बोल बेटा। मां मुझे आपके साथ चौसर खेलना है। पार्वती जी बोली बेटा तुम छोटे हो, बच्चों के साथ चौसर खेलो। ना ना मां मेरे को आपके साथ चौसर खेलो। ठीक है खेलो चौसर। मां आप चौसर में क्या लगाओगी? षडानंद कार्तिकेय ने कहा अपनी मां से, तो मां कहती है बेटा केवल दुनिया में केवल एक मां ही तो ऐसी है जो सबसे जीतना चाहती है पर अपने बच्चों से हारना चाहती है। केवल एक मां। मां कभी अपने बच्चों से नहीं जीतती, मां अपने बच्चे के आगे हारती है, बच्चों से नहीं जीतती। मां आप क्या लगाओगी? क्या चाहिए तुझको? पिताजी जो मृगछाला छोड़ कर गए हैं वो मृगछाला दे सकती हो? मां ने कहा ठीक है लगा दूंगी। अब मां ने जान कर हारा,
हार कर षडानंद कार्तिकेय को वो मृगशाला दी। भोलेनाथ जी मृगशाला बांध कर बैठे तो शंकर भगवान घर आने से पहले मां गंगा के जल में स्नान करने बैठ गए। गंगा के जल में जो स्नान करा तो शंकर भगवान के तेज पुंज से जो भस्म रगी थी, उस भस्म में से उसी समय पर भस्म के 5 हिस्से गंगा के जल में बहकर जाने लगे, जिससे 5 कन्याओं का जन्म हो गया। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का जन्म हो गया। भोलेनाथ जी आ गए, पर शिव जी का मन नहीं माना। शंकर भगवान के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय हुए। शंकर भगवान के तेज पुंज से भगवान शंकर की 5 बेटियों ने जन्म ले लिया। जब ये 5 बेटियां जन्म ले ली, शंकर भगवान का मन नहीं माना, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बाप को प्रिय होती है। सबसे ज्यादा प्रियता बेटी की पिता से होती है और पिता की बेटी से होती है। वो स्नेह करता है बाप अपनी बेटी से और बेटी अपने बाप से स्नेह करती है। ये प्रियता। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे, रक्षाबंधन का त्योहार आए, कितना भी झगड़ा हो तुम्हारा, कितना आपस में चाहे तुम्हारी बोल चाल नहीं हो, तो भी निवेदन है अपने घर की बहन बेटी को, अपने घर की बेटियों को, बुआ को, जीजी को प्रयास करना। जितनी माताएं बैठी है आपसे निवेदन करेंगे, भाई भले फोन ना लगाए, भाई भले लेने ना जाए, पर एक फोन तुम्हारी तरफ से अपनी अपनी ननंद के पास जाना चाहिए। बुलाओ उसको, एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो, जीजी कब आएगी तू? सुन, साड़ी माड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियां पहन लेना। क्यों, किस लिए, कारण क्या है? क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननंद से, लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो? क्यों कहती है? 3 काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता, गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माताएं ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पहन लेना तो 25 बार के बता दे जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी मेरी है। वो कहे सुतो का करो तैयारी राजगढ़ वालों, अपने अपनी नंदों को, अपनी अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन से पहले एक फोन लगाकर कहना जीजी तेरी याद आ रही है, आजा जरा जल्दी आना, 2 दिन पहले आना, अपने बच्चों को लेकर आना और हमारे घर का भंडार भर कर जाना। तेरे आने से हमारा भंडार भरा है, तेरे आने से हमारा भंडार। कितना भी झगड़ा हो, भले बोलचाल नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो भी मेरा निवेदन है एक बार अपनी नंदों को फोन जरूर लगाना, एक बार जरूर कहना।
क्या विचार है रे राजगढ़ वालों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दोनों हाथ हिलाकर। पक्का? पक्का? बस, बहुत जोरदार। हर हर। कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का त्योहार है रक्षाबंधन का त्योहार। खुश होकर मनाइए। हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें भी रक्षाबंधन का त्योहार बड़े आनंद से मनाती हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें, ये ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो बहनें होती हैं ना, ये रक्षाबंधन का त्योहार बड़े बड़े आनंद से मनाती हैं, और कम से कम 1 महीने तक मनाती हैं रक्षाबंधन का त्योहार। क्यों? क्योंकि ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें जानती हैं कि सनातन धर्म धीरे धीरे कटता जा रहा है। रक्षाबंधन के माध्यम से एक दूसरे को जोड़कर ये भगवान शिव की भक्ति में रमाया जाए। बोल बम का नारा है, कल्याण तुम्हारा है। आवाज नहीं आई है, जरा दम से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस। कल कथा कितनी बजे होगी? सवेरे 9 बजे।